हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे छठे अध्याय का 5वां नंबर श्लोक। उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत आत्मेवा हि आत्मनो बंधुर आत्मेवा रिपुरात्मनः। उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत आत्मेवा हि आत्मनो बंधुर आत्मेवा रिपुरात्मनः। ओके, शुभेच्छा माता जी, प्लीज रिपीट। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। ओके, वेल टाइम माता जी। हरे कृष्णा। ठीक है, वो शब्द देखते हैं। उद्धरेत आत्मना आत्मानम। तो देखिए, इस श्लोक में कई बार आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आत्मा कहीं जगह मन के लिए यूज हुआ है, माइंड के लिए, और कहीं आत्मा वाकई में जीव आत्मा के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो उद्धरेत आत्मनात्मानम, मन के द्वारा आत्मा का उद्धार करना चाहिए। ठीक। ना आत्मानम अवसादयेत, मन के द्वारा अवसादयेत यानी जीवात्मा की दुर्गति नहीं करनी चाहिए। ना आत्मानम, ना आत्मानम अवसादयेत। तो मतलब मन के द्वारा जीवात्मा का या जीवात्मा की दुर्गति नहीं करनी चाहिए। अवसादयेत मतलब दुर्गति, उसको नीचे मतलब पतित करना, पतन करना, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका उद्धार करना चाहिए। अब बड़ा सुंदर, आत्मेवा ही आत्मनो बंधुर। आत्मेवा मन, आत्मेवा यहाँ पे मन है, तो आत्मेवा मन ही मतलब निश्चित ही आत्मनो बंधुर, जीवात्मा का एकमात्र जो दोस्त है। बंधु मतलब दोस्त, जानते हैं हम लोग, तुम तो मेरा बंधु है। तो बंधु मतलब दोस्त, तो एकमात्र जीवात्मा का जो दोस्त है वो है मन। और आत्मेवा रिपुरात्मना, और रिपु, रिपु का मतलब होता है दुश्मन। रिपु का मतलब दुश्मन होता है। तो आत्मेवा, यहाँ पे भी ही लगाना होगा आपको। आत्मेवा ही रिपुरात्मना, जीवात्मा का एकमात्र दुश्मन उसका मन है। बात समझ में आई? क्या श्लोक बताया जा रहा है? मन के द्वारा जीवात्मा का उद्धार करना चाहिए, उसको दुर्गति में नहीं डालना चाहिए। और आत्मेवा ही, एकमात्र निश्चित है ये कि जीवात्मा का एकमात्र दोस्त उसका मन है, और एकमात्र दुश्मन भी उसका मन है। बहुत सुंदर श्लोक है। पहले हम लोग पढ़ते हैं अनुवाद, ट्रांसलेशन। वन मस्ट डिलीवर हिमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ हिज माइंड एंड नॉट डिग्रेड हिमसेल्फ। ना आत्मानम अवसादयेत, द माइंड इज द फ्रेंड ऑफ द कंडीशन सोल, आत्मेवा ही बंधुर आत्मनः एंड हिज एनिमी एज वेल, आत्मेवा ही रिपुरात्मनः। स्पष्ट है? मुझे इंग्लिश में ज्यादा इजी पड़ता है पढ़ाने में, पता नहीं क्यों। ठीक है, अन्वय देखते हैं। अन्वय, आत्मना विद द माइंड, यहाँ पे आत्मा का शब्द माइंड आया है। आत्मानम उधारे उधरेत, द कंडीशन सोल मस्ट डिलीवर हिमसेल्फ। सो विद द हेल्प ऑफ माइंड द कंडीशन सोल मस्ट डिलीवर हिमसेल्फ। आत्मानम न अवसादयेत and not degrade oneself with the help of mind. He indeed, certainly, he indeed atma eva, the mind certainly, it is confirmed, atmanah bandhu, the friend of the conditioned soul. Atma eva, and the mind certainly, it is confirmed, ripuhu, enemy, to whom atmanah, of the conditioned soul. स्पष्ट है?
ठीक है, तो देखिए बड़ा सिंपल और बहुत ही यूनिक पॉइंट आ रहा है। क्या एक व्यक्ति आपका दोस्त और मित्र, सॉरी दोस्त और दुश्मन साइमल्टेनियसली हो सकता है क्या? क्या लगता है प्रभु जी आपको? नहीं प्रभु जी, या तो दुश्मन हो गया तो दोस्त हो एक ही समय में वो आपका दोस्त भी है और दुश्मन भी है, ये कैसे पॉसिबल है भाई? और पक्का है, इसलिए लगा रहा है इसलिए भगवान बोल रहे हैं ही सर्टेनली आत्म एवा, एवा मतलब निश्चित ही ऐसा है। तो देखिए टीका में बात आने वाली है, पहले बता दे रहा हूं। जो मन भोगों में जा रहा है ऐसा मन निश्चित दुश्मन है, और जो मन भोगों से निरासक्त है और भगवान की तरफ जा रहा है वही आपका दोस्त है। गेटिंग माई पॉइंट? डज इट मेक सेंस? जो मन आपका भोगों में जा रहा है, जो बड़ा अच्छा शब्द आएगा टीका में, निमज्जित। निमज्जित मतलब डूबा हुआ है। तो जो मन आपका भोगों में पूरी तरीके से डूबा हुआ है, पूरा गीला है भोगों से, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, या वही एकमात्र दुश्मन है आपका, और कोई नहीं। और जो मन भगवान में जा रहा है, बिल्कुल भोगों से निरासक्त है, वही आपका एकमात्र दोस्त है, और कोई आपका दोस्त दुश्मन है ही नहीं। आपका एकमात्र दोस्त और दुश्मन आपका मन है, लेकिन कैसा मन, ये पॉइंट आती है बात। क्योंकि एक समय पे एक व्यक्ति दोस्त और दुश्मन, ये पॉसिबल नहीं, तो कैसा मन? तो ऐसा मन जो भोगों में जाए वो दुश्मन है, ऐसा मन जो भगवान में जाए वो आपका दोस्त। क्लियर? हम लोग हिंदी वाले टीका में जाते हैं। ठीक है, ये हिंदी में है, 6.5 ही है, इसका अनुवाद देखते हैं। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है, शत्रु भी। स्पष्ट है। देखिए स्पष्ट तो फिलहाल बहुत सुंदर पॉइंट है। देखिए इसमें बात आ रही तो मैं बोल दे रहा हूं। भगवान ये क्यों नहीं कह रहे इस श्लोक में कि गुरु जी की सहायता से उद्धार करो? भगवान ये क्यों बोल रहे हैं मन की सहायता से अपना उद्धार करो? ये क्यों नहीं बोल रहे गुरु जी की सहायता से अपना उद्धार करो? ये बहुत ही अलग एक व्यू है इसका, श्लोक का, बड़ा अच्छा। देखिए कभी कभी लोग सोचते हैं, प्राय लोग सोचते हैं गुरु जी हमारा उद्धार करेंगे। अरे भाई, गुरु मंत्र ले लो, कान फुकवा लो, बस हो गया, गुरु जी देखेंगे अपना। अब गुरु जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा उद्धार करने की। तो भगवान ये क्यों नहीं कह रहे कि गुरु जी इसकी सहायता से उद्धार करो? ये क्यों बोल रहे हैं मन की सहायता से अपना उद्धार करो? ये बहुत ही मतलब अच्छा टॉपिक है ये। भगवान ये क्यों नहीं कह रहे कि भाई गुरु जी को अपनाओ, उनकी सहायता से उद्धार कर लो अपना? ये क्यों फोकस कर रहे हैं कि मन की सहायता से? और प्राय लोग ये सोचते हैं कि भाई गुरु के पास जाएं, गुरु मंत्र ले लें, कुछ ना करें, उद्धार हो जाएगा। और इंडिया में तो काफी ऐसा फैशन है। गोपाल जी बोलते भी हैं इस संबंध में, जैसे व्यक्ति डॉग को रखता है, डॉग, तो वैसे ही लोग आजकल गुरु को रखने लगे हैं। डॉग एज अ फैशन तो गुरु भी एज अ फैशन। तो बहुत ही गंभीर पॉइंट है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिसका खुद का विवेक नहीं है, विवेक मतलब सत और असत की बुद्धि, असत और सत के बीच को मतलब अंतर देखने की जो बुद्धि होती है, तो जिसके पास खुद का विवेक नहीं है, उसको उपनिषद भी आके ज्ञान देंगे तो भी उसका कोई फायदा नहीं, वो नहीं समझेगा। तो ये बहुत सिंपल पॉइंट समझ लीजिए, बहुत सिंपल पॉइंट। गुरु जी मार्ग बताते हैं, हरि नाम जप करना, मंगल आरती आना,
ठीक, लेकिन और इंटरेस्टिंग बात है, भगवान भी तो यहाँ पे स्वयं गुरु के रूप में कह रहे हैं अर्जुन को, और वो क्या कह रहे हैं, मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। जब गुरु जी ने कहा ये दवाई खाओ, तो खाने का कर्तव्य तो आपका है ना, आपका भी कुछ ना कुछ कर्तव्य तो बनता है। ये नहीं कि हाँ गुरु ही उद्धार करेंगे, हमें क्या करना, हमने गुरु मंत्र तो ले लिया ना, बस हो गया हमारा काम। देखिए बहुत चलता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बहुत से लोगों के ऐसे सो कॉल्ड गुरु हैं, और गुरु तो हैं उनके, और जने बने पहने और खूब तंबाकू ये वो सब। अरे गुरु जी हैं हमारे, हमारे गुरु संभाल लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गुरु की। देखिए ये नहीं, गुरु ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ गुरु की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु की कृपा के बिना आपको भक्ति प्राप्त नहीं होगी, लेकिन प्राप्त होने के बाद अपना भी तो कुछ कर्तव्य है ना, ये पॉइंट हो रहा है। और भगवान भी कह रहे हैं अपना उद्धार करो, अपने आप को गिरने मत दो, और किसकी सहायता से, मन की सहायता से इसको करो। ठीक, और देखिए बहुत, अगर अगर ऐसे ही हो, गुरु सब कर लेंगे, तो भगवान भी कहते हैं अर्जुन को, देखो मन को कंट्रोल करना है ना, अरे मैं कर दे रहा हूं तुम्हारे मन को कंट्रोल, तुम्हारे मन को मैं कंट्रोल कर दे रहा हूं, क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, तुम्हें ही अपने मन को कंट्रोल करने का दायित्व लेना है, तुम्हें ही अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करना है, यानी कि हमें प्रयास करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें प्रयास करना है, और जब हम प्रयास करेंगे तो हमारे प्रयास को देख के भगवान कृपा करेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हमारे प्रयास से हमारा मन कंट्रोल हो जाएगा, या हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम मन की सहायता से उद्धार कर सकते हैं, लेकिन जब प्रयास करेंगे मन को कंट्रोल करने का, मन के हेल्प से हम अपने आप का उद्धार करने का प्रयास करेंगे, तो कृष्ण कृपा होगी, उससे हम कर पाएंगे। तो हमारे मन को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है। वी कैन नॉट से अरे गुरु जी है ना, वो एक मसीहा आएगा जो मेरा उद्धार कर देगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। गुरु आपको मार्ग बताएगा, लेकिन मार्ग पे चलने का दायित्व, मार्ग को निभाने का दायित्व आपका है। यू कैन नॉट से कि मैंने गुरु रख लिया मेरा उद्धार होना ही है, मुझे कुछ नहीं करना। वरना भगवान क्यों बोलते हैं कि मन की सहायता से, मतलब आपको गुरु के मार्गदर्शन में रह के गुरु के निर्देश का पालन करना है, जिससे आपका मन एकाग्र होगा, और तब आप अपना उद्धार करने में सफल हो पाएंगे। तो आपको करना पड़ेगा, आपको मंगल आरती आनी पड़ेगी, सुबह सुबह उठना पड़ेगा। ये नहीं अरे भक्ति में आ गए, इस्कॉन में आ गए बस, अब सुबह सुबह तो आराम से सोएंगे, क्या करना है, इस्कॉन में तो आ गए ना। नो, इस्कॉन में आ गए हो तो इस्कॉन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करोगे तब उद्धार होगा। खाली इस्कॉन का स्टैंप लगा लेने से उद्धार नहीं होने वाला। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन था, ये पॉइंट था, समझने वाला पॉइंट है, वो गंभीर पॉइंट है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं गुरु रख लेने से उद्धार हो जाता है, ऐसा नहीं है। गीता भूषण टीका, यह श्लोक इंद्रिय अर्थ से अनासक्त रहने के कारण को कहता है। क्या मतलब है, क्यों हम लोगों को इंद्रिय विषयों से अनासक्त होना चाहिए, क्या जरूरत है। जैसे पढ़ा ना हम लोगों ने योगारूढ़, जो योगारूढ़ होता है उसके हृदय में कोई भौतिक इच्छा होती ही नहीं है, वो भोगों से पूरी तरीके से विरक्त रहता है। तो ऐसा क्यों होना चाहिए, क्या जरूरत है इंद्रिय विषयों से अनासक्त होने की। तो उस जरूरत को, उस नीड को इस वर्ष में बता रहा है। ठीक, लिंक समझ में आ रहा है। भाई कल कहा योगा रूढ़ में कि भौतिक इच्छा समाप्त, तो कोई भौतिक इच्छा नहीं है, और ना भोग के लिए कार्य करता है, ना भोग के साधन का प्रयास करता है, तो क्यों, क्यों जरूरत है भोग से दूर रहने के लिए, इंद्रिय भोग, इंद्रिय भोग से अलग रहा जाए क्यों, उसके लिए श्लोक कह रहे हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। विषय आदि में आसक्त मनस का जीव
जो संसार कूप में निमग्न है उसको विषय आसक्ति से रहित मन के द्वारा उद्धार करना चाहिए। तो टफ हो गई हिंदी, ये टफ नहीं है। विषय आदि में आसक्त मनस का जीव, मतलब ऐसा जीव जिसका मन विषय भोगों में आसक्त है, इस प्रकार से वो इस प्रकार से वो जीव संसार रूपी कूप में निमग्न है। कूप मतलब होता है कुआं, और निमग्न मतलब पूरी तरीके से अंधे कुएं में गिरा हुआ है। तो जिस जीव का मन भोगों में आसक्त है वो जीव एक अंधे कुएं में गिरा हुआ है। और वो अंधा कुआं क्या है? संसार। तो संसार को क्यों कह रहे हैं कूप? मतलब संसार में बंधा हुआ, ऐसा कह सकते हैं संसार में, क्योंकि विषय भोग में है उसका मन, तो संसार की चीजों को अच्छा मान रहा है, मतलब संसार में ही उसको सुख मिल रहा है। तो संसार को बोल रहे हैं अंधा कुआं या गहरा कुआं, या मतलब जहां अंधकार है। तो संसार को कुएं की उपमा क्यों दे रहे हैं? बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि कुएं में गिरा व्यक्ति अपने आप नहीं निकल सकता। इसी प्रकार जिसका मन भोगों में आसक्त है, विदाउट मन को भोगों से निरासक्त किए और गुरु और शास्त्रों के निर्देशन में आए बिना नहीं निकल सकता। इतनी सुंदर उपमा दे रहे हैं बलदेव विद्याभूषण। बात समझ में आ रही है? जो कुएं में व्यक्ति गिर गया है तो वो अपने आप नहीं निकल सकता, रस्सी फेंकनी पड़ती है, ऊपर से लोग चाहिए खींचने के लिए। तो उसी प्रकार से रस्सी हो गई गुरु के निर्देशन, और गुरु हमें खींचेगा, और जैसे जैसे हम निर्देशन का पालन करेंगे हमारा मन भोगों से विरक्त होगा, हटेगा। ठीक। और दूसरा क्यों उपमा दे रहे हैं? क्योंकि चारों तरफ अंधेरा रहता है, कुछ दिखता नहीं है कि मैं जो कर रहा हूं या जो दिशा है निकलने की वो कहां से। और व्यक्ति ये समझ नहीं पाता, देखिए बहुत सुंदर पॉइंट, मनुष्य जीवन केवल आत्म साक्षात्कार के लिए है। फोकस्ड ऑन केवल, वो नहीं समझ पाता। मनुष्य जीवन उसको इस कुएं से बाहर निकलने के लिए ही मिला है। देखिए इस पे विचार करेंगे ना केवल, तो बड़ा ही हिल जाएंगे कि मनुष्य जीवन केवल मतलब इसी के लिए ही मिला है, और कोई पर्पस के लिए मिला ही नहीं। और हमें देखना चाहिए कि कितनी हमारी क्रियाएं दिन भर में केवल आत्म साक्षात्कार के लिए, ये हमें चेक करते रहना चाहिए अपने आप में कि मैंने दिन भर में जितना कुछ किया है वो उससे केवल मुझे आत्म साक्षात्कार होगा, मैंने कितना समय इसको दिया है, क्योंकि इसी के लिए जीवन मिला है आपको, मनुष्य जीवन। एक जगह भागवतम में वर्ष आता है, इसको बोलते हैं सनत कुमार, जो चार कुमार है, कि आत्म साक्षात्कार में सबसे बड़ी बाधा ये है कि अपने आत्म साक्षात्कार से अधिक किसी वस्तु को महत्व देना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आत्म साक्षात्कार में सबसे बड़ी बाधा यही है व्यक्ति की कि अपने आत्म साक्षात्कार से अधिक किसी वस्तु को महत्व देना या इंपॉर्टेंस देना। क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे कि भाई आत्म साक्षात्कार के लिए ही केवल केवल, और कोई भी चीज के लिए नहीं। और आत्म साक्षात्कार के लिए आपको मन को भोगों से हटाना ही पड़ेगा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं मन को मन की सहायता से उद्धार करो, क्योंकि जब तक आप मन को भोगों से नहीं हटा पाएंगे आप आत्म साक्षात्कार में फिक्स नहीं रहेंगे। और आपका मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए ही मिला है। तो इसीलिए यहां कहा जा रहा है आसक्ति से रहित मन के द्वारा उद्धार करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी लोगों का प्रश्न आता है कि भाई मन को कंट्रोल कैसे करें, मन कंट्रोल होता ही नहीं, जितना प्रयास करते हैं कंट्रोल होता ही नहीं है। उनको एक ट्रिक नहीं पता। जितने भी सो कॉल्ड लोग भरे पड़े हैं आर्ट मतलब जो बाहर
प्रचार करते हैं या बाहर कहते हैं कि माइंड कंट्रोल ऐसे करो, ऐसे करो, ये करो, वो करो, सुबह उठो, मेडिटेशन करो, एक मोमबत्ती को देखो, पता नहीं क्या 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 चीजें बोलते हैं। भगवान ने बहुत सिंपल बताया, तीसरे अध्याय में बताया, जड़ पदार्थ से ऊपर है इंद्रिया, इंद्रियों से ऊपर है मन, मन से ऊपर है बुद्धि, और बुद्धि से ऊपर है जीवात्मा। तो मन को हम सिर्फ बुद्धि के द्वारा ही कंट्रोल करते हैं और कर सकते हैं। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत सुनिएगा ध्यान से। हम मन को बुद्धि के द्वारा ही कंट्रोल करते हैं और कर सकते भी हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी बुद्धि को नरिश करें, बुद्धि को पोषण दें। और बुद्धि का पोषण क्या है? शास्त्रों के वचन। शास्त्रों के वचन से हम अपनी बुद्धि को प्रखर करें, नरिष्ट करें, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस उसको कहते हैं इंग्लिश में। तो इससे होगा क्या? उससे क्या होगा? इससे जो होगा वो हम सब अनुभव कर रहे होंगे। बहुत सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूं। मन कुछ भी बोलेगा, ये कर लो, वो कर लो, अरे ये भोग है, इसको भोग कर लो, इसको कर लो, ये कर लो। लेकिन शास्त्रों के वचन से बुद्धि सही निर्णय करती है। तो हमें अपनी बुद्धि को शास्त्रिक बनाना है, शास्त्रीय बुद्धि रखनी। कई बार आपने देखा होगा या आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपका मन भोग प्राप्ति के लिए आपको बोलता है, लेकिन अगर शास्त्र सुन रखा है तो जो सुना है वो आपके सामने आता है। नहीं, ये गलत है, गीता में पढ़ा है, भगवान ने ये बोला है, प्रभुपाद जी ये बोलते हैं, प्रभुपाद जी बुक में ये लिखा है। उससे बुद्धि को इतनी पावर मिल जाती है कि वो मन के उस वेग को रोक लेता है। हैव यू एवर फेल्ट लाइक दैट? कि अनुभव है सबको? तब मैं आगे बढ़ूंगा, पहले तो बताइए। यस प्रभु। मन भोगों को प्राप्त करने के लिए पागल है बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं से जो सुना है शास्त्रों में वो एकदम से आता है, नहीं ये गलत है, ये सही नहीं है, भगवान ऐसा बोलते हैं, प्रभुपाद जी ऐसा बोलते हैं, भक्ति को मेरे हार्म करेगी, ये वो। तो शास्त्र के वचन जब सामने आते हैं तो उतनी पावर होती है उसमें, उतनी बुद्धि आपकी स्पिरिचुअलाइज्ड होती है कि वो मन के वेग को वही समय रोक देती है। Have you ever felt like that? भाई अब इसको एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एकादशी व्रत रखे, तो क्या एकादशी व्रत में भूख नहीं लगती है क्या? भूख लगती है भाई। लोग जब देखते हैं लोगों को खाते हुए अन्न वगैरह, तो अरे यार ये लोग अन्न खा रहे हैं। लेकिन अगर शास्त्रीय बुद्धि है तो समझ में आता है कि भाई ये लोग अन्न नहीं, ये लोग पाप खा रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एकादशी में भूख लगना स्वाभाविक है, लगेगी भूख, अन्न नहीं छोड़ पाता व्यक्ति। लेकिन उसको पता है ये अन्न में आज तो पाप है, ये सारे व्यक्ति पाप खा रहे हैं, तो मैं इसको कैसे खा सकता हूँ? भले ही मन कर रहा है अरे खा ले खा ले खा ले, ना, ये तो पाप है, आज के दिन तो अन्न नहीं खाना चाहिए। ये सब कैसे हो रहा है भाई? ये सब सुना है, प्रखर अच्छे तरीके से सुना है, शास्त्रों के वचन सुने हैं, तो बुद्धि प्रखर हुई है, बुद्धि नरिष्ठ हुई है, और इसकी वजह से हम मन को कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो बार बार शास्त्र सुनेंगे तो वो बातें सामने आती, और हम मन पे अंकुश, मतलब कहते हैं ना, एक बैरियर लगा पाते हैं कि ना, ये नहीं करना है, ये नहीं खाना है, या ये नहीं पीना है, जो भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शास्त्र सुनना सुनना सुनना। इसीलिए रोज गीता क्लास में जब सुनेंगे तो मन पे विजय प्राप्त करना बड़ा इजी रहेगा। क्योंकि हमारी बुद्धि, हमें लग नहीं रहा हमारी बुद्धि स्पिरिचुअलाइज्ड हो रही है, लेकिन हो रही है। जब मन में वेग आते हैं तब उसका असर दिखता है श्रवण का। अभी लगता है अरे हाँ सुनना ही तो है खाली, ठीक है सुन लेते हैं ना, लेकिन इतना पावरफुल है ये, जब भोग का विचार आएगा तो शास्त्रों के वचन चलेंगे आपकी बुद्धि में, और उससे आप अपने मन पे अंकुश लगाने में सामर्थ्य प्राप्त करेंगे। इसीलिए कहें कि विषय आसक्ति से रहित मन के द्वारा उद्धार करना चाहिए। मतलब ये कब आसक्ति से रहित हो पाएगा? जब हम शास्त्रों में अपनी बुद्धि को लगाएंगे, तो शास्त्र सुनेंगे, एक तरीका है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक, आगे पढ़ते हैं।
विषय आसक्त मन के द्वारा आत्मा को संसार में निमज्जित नहीं कर देना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, इंद्रिय जब भगवान की सेवा में लगती है तो शुद्ध होती है इंद्रिय, ये तो स्पष्ट है। और इंद्रियों को संचालित कौन करता है? मन, ये भी स्पष्ट है। तो अब इसको उल्टा देखिए, अगर हम इंद्रिय भोग करते हैं, इंद्रियों को भोगों में लगाते हैं, तो हमारा मन इस संसार में कैसे निमज्जित हो जाता है? समझ में आ रहा है प्रश्न? अगर हम अपनी इंद्रियों को भोगों में लगाएंगे तो हमारा मन इस संसार में कैसे निमज्जित हो जाएगा, मतलब कैसे मन इस विषय में आसक्त हो जाएगा? बड़ा सिंपल उत्तर है। जैसे जैसे हम इंद्रियों से भोग करते हैं, हमारे मन में उस वस्तु के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, हम इंद्रियों से भोग करते हैं तो हमारे मन में उस वस्तु के प्रति आसक्ति बढ़ जाती, और व्यक्ति भूल जाता है कि मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर हूं ही नहीं। व्यक्ति भूल जाता है। ये हो गया जब भोग करते हैं। और उल्टा लीजिए, जब हम भगवान की सेवा में अपने इंद्रियों को लगाते हैं, तो इंद्रियों को कैसे लगा रहे हैं? मन के द्वारा। तो पहले मन में संकल्प आएगा, तभी तो इंद्रियां कार्य करती ना। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? जैसे आपने इंद्रियों से भोग किया तो मन में अब आसक्ति है उस वस्तु के प्रति, तो मन में संकल्प उठता है, मुझे फिर से पाना है, मुझे फिर से पाना है। और मन में संकल्प आया तब तो इंद्रियां कार्य करेगी ना, क्योंकि मन चलाता है इंद्रियों को। ये बात समझ में आ रही है? तो वैसे ही जब इंद्रियां भगवान की सेवा में लगेंगी तो मन में संकल्प कैसा उठेगा कि आज गीता क्लास जाना है। और आप लोगों के मन में संकल्प आया गीता क्लास जाना है, तभी तो आपकी इंद्रियां क्लास में है ना। बात समझ में आ रही है? आप कान से सुन रहे हैं, तो जब तक आपका मन कनेक्टेड नहीं होगा कान से, तो आप सुन ही नहीं पाएंगे। हो सकता है भले आप बैठे रहें। बात समझ में आ रही है? तो इंद्रियों को अब समझिए, बहुत सुंदर पॉइंट, इंद्रियों को लगाने के लिए मन की जरूरत है। ये बात स्पष्ट होती है कि अगर मन नहीं है तो इंद्रियां रहें भी तो फिर आप, मतलब बैठे हैं लेकिन सुन नहीं रहे हैं, अगर मन आपका कहीं और है। तो इंद्रियों को लगाने के लिए किसी भी जगह मन की जरूरत है। और जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमारे हृदय का अज्ञान दूर होता है। और अगर हमने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया तो इन द सेंस मन भी हमारा भगवान की सेवा में लगा है। ये कहने का पॉइंट। बात समझ में आ रही? मन से अपना उद्धार कैसे करना, भगवान कैसे बता रहे हैं, ट्रिक क्या है मन से अपना उद्धार करने की। मन से अपना उद्धार करने की बात यह है कि भाई जब अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओगे तो इंद्रियां लगी हैं सेवा में, तो मन तो लगा ही है। ठीक। और मन लगा है भगवान की सेवा में तो मन शुद्ध होगा, उससे आप अपने आप का उद्धार करें। ठीक। और जितना आप भोग करेंगे इंद्रियां भोगों में, तो मन भी भोगों में जाएगा, क्योंकि इंद्रियां लगी हैं तो मन ही तो एक्टिवेट करा ना इंद्रियों को। तो मन भी भोगों में जाएगा और उतना ही जीव आत्मा इस संसार में निमज्जित हो जाएगी, मतलब इस संसार में ही रह जाएगी और गिर जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। ठीक। तो भगवान की सेवा में लगाया अगर मन को, या पहले तो इंद्रियों को लगाया, इंद्रियां लगी तो मन ऑटोमेटिक लग गया। तो जब व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया तो मन ऑटोमेटिकली लग गया, और मन को उसने संसार में निमज्जित नहीं किया। तो ऐसे मन से, ऐसा मन आपका दोस्त है। ठीक। ओके, अब ऐसा करते हैं, हमारा टाइम खत्म हो रहा है, सो आई रिक्वेस्ट ऑल टू ज्वाइन अगेन। और भी कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं। हरे कृष्ण।